स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं आपको बताता हूं, मैं भारतीय मुसलमान हूं, पर मैं भी हिंदू हूं, और हिंदू होने का मतलब यह है कि मेरे सांस्कृतिक आदर्श कौन है? श्री राम और श्री कृष्ण है। क्या इनके आदर्श औरंगजेब है? क्या इनके आदर्श बाबर है? मुझसे हर रोज पेट्रियाटिज्म का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। मुझे कहा जाता है कि आप बताइए कि आप वतन परस्त हो या ना। भाई 47 में मेरे बाप दादाओं ने, उनको ऑप्शन था, वो पाकिस्तान जा सकते थे। वी आर इंडियन नॉट बाय चांस, वी आर इंडियन बाय चॉइस। हम यहाँ पे इसलिए रुके क्योंकि यहाँ पे हमारा संविधान सबसे अहम है, और इस संविधान में मुझे बता दो कहाँ लिखा है हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना। मैं बतौर एक भारतीय मुसलमान चाहता हूं कि मेरे कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बने, और जिसने भी अतिक्रमण किया है वो अतिक्रमण हटाए। मतलब फिर आगे अगर मस्जिद कहीं से हटानी है, अतिक्रमण हुआ है मस्जिद के द्वारा, और बाबरी मस्जिद से लेकर कोई भी मस्जिद हो, और जब तक बाबरी का ढांचा था खड़ा, तब तक हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स केवल मात्र $1 बिलियन थे। जब से वो ढांचा हटा और राम मंदिर का कार्य शुरू हुआ है, आज तो $700 बिलियन है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो बताइए, राम राज्य आने में और विकास में कहां विरोधाभास है? बताइए। पर हमारी प्राथमिकता डेमोग्राफिक डिविडेंड की ये होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सारी चीजें जब हम बोली तो मोदी जी क्या बोले? कितने हिंदुओं को लैपटॉप मिला, कितना मेगावाट हिंदुओं के घर गया, शमशान कहाँ पे बना, कब्रिस्तान कहाँ पे बना। आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात कर रहे थे, उन्होंने डेमोग्राफी को डिवाइड कर दिया साहब। अयोध्या में हो रही है राम भक्तों की पूजन, तो सवाल उठता है कि राम द्रोही, जिन्ना प्रेमी और औरंगजेब गैंग को क्यों हो रहा है सूजन? बाकी सब छोड़ो, ये तो हिंदू मुसलमान करा के हमें काट मार देंगे और हिंदू पाकिस्तान बना देंगे, अफगानिस्तान बना देंगे, फिर बचेगा ही नहीं कुछ। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है तलवारें लेके घूमता रहेगा कि ये देखो, ये है मेरी कास्ट के खिलाफ है, इसको काटो, ये मुसलमान है, इसको काटो, ये देशद्रोही है, इसको काटो। इनकी लिंचिंग की परिभाषा यह है जिसमें विक्टिम मुस्लिम है या दलित है, हिंदू इज द अग्रेसर, और लिंचिंग का पूरा मकसद यह है कि मोदी और देश की लिंचिंग मीडिया में इंटरनेशनल फोरम पे की जाए। 2002 के जो दंगे हुए, उसके बाद मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैं 15, 16, 17 साल का था मैं, और उसके बाद मैं गुजरात गया, वहाँ पे मैंने रिलीफ एक्टिविटी की काम की, और उसके बाद जहाँ पे भी ये सांप्रदायिक ताकतें हैं, मुझे लगा कि इनका विरोध करना और इनके खिलाफ देश को इकट्ठा करना, और लोगों को बताना कि इनका असली एजेंडा क्या है, वो ज़रूरी है। मुझे आप बताइए कि उन जो 2002 के दंगे जिसके बारे में बार बार आचार्य जी कह रहे हैं, उसके बारे में कौन से कोर्ट का ऑर्डर? वहां पे तो क्लीन चिट मिली है। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कम से कम हम एक दूसरे को देशद्रोही नहीं कहते, ये सिर्फ एक तबके का लोग कहता है, और वो जो है वो आज यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि उनकी जो फितरत है वो कायरों की फितरत है। मर्सी पेटिशन लिखने वाले हैं, और वो इसलिए यहाँ पे नहीं आए, वो भागते हैं, मन की बात करते हैं। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। जो है जुमलेबाजी करने में मैं मोदी जी को नंबर 1 घोषित करता हूं। बहुत अच्छी जुमलेबाजी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जुमलेबाजी से अब इस देश को छुटकारा मिलना चाहिए।